अल्बानिया का ई वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अल्बानिया का ई वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना नहायत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ में हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे अल्बानिया विजिट वीजा के बारे में। अल्बानिया का ई वीजा होता है। ई वीजा बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीजा को, पेपर वीजा को, जो आपको ईमेल पर आता है तो आप उसका प्रिंट निकाल के अपना टिकट, अपना होटल और जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके यहां से ट्रैवल कर सकते हैं। ई वीजा को पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर नहीं किया जाता, जस्ट आपको इमिग्रेशन इन आउट की स्टैंप्स लगती हैं, उसको पेपर वीजा कहा जाता है। इसी तरह अल्बानिया का ई वीजा होता है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अप्लाई करते हैं। अल्बानिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है तो अल्बानिया की एम्बेसी तुर्की और इजिप्ट में वाक़या है, तो उसके थ्रू आप प्रोसेस करते हैं। सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन की सूरत में चाहिए होते हैं और आप सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करते हैं। प्रॉपर आपको सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करना पड़ता है, तो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अल्बानिया का ई वीजा ऑथराइज कर दिया जाता है। अल्बानिया का वीजा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसमें आपका पासपोर्ट आता है, आपका आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर्स, आपकी एफआरसी, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो गवर्नमेंट एनओसी लेटर, सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट विजिटिंग कार्ड आपका चाहिए होता है। और देन उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, टैक्स रिटर्न्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका सर्टिफिकेट चाहिए होता है और लास्ट 1 ईयर की आपकी स्टेटमेंट चाहिए होती है। अल्बानिया के वीजा के लिए आपको लास्ट 1 ईयर की स्टेटमेंट चाहिए होती है। और अगर आप फ्रेश हैं, आपका बिजनेस नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, तब भी आपकी 1 ईयर की स्टेटमेंट चाहिए होती है। और जहां तक बात है इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख से लेकर 12 लाख रुपए के दरमियान आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपकी टिकट आइटनरी, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस, वीजा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, सारे आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने पड़ते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपीज नहीं चाहिए होते, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रखने होते हैं। क्योंकि जब इसका आप ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशंस करनी पड़ती हैं। आप एम्बेसी वेबसाइट पर जाके आप वहां पर रजिस्ट्रेशंस करते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको प्रॉपर सारा ऑनलाइन प्रोसीजर करना पड़ता है। ऑनलाइन प्रोसीजर करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज का ये ख्याल करना है कि आपने इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट करते हैं, प्रॉपर से फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। तो आप वीजा अप्लाई करते टाइम सारी जो आपकी ऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आप उसमें फिल आउट करें। आप सारा ऑनलाइन प्रोसीजर करते हैं, आपको प्रॉपर डिटेल्स होती हैं, आप ऑनलाइन फिल आउट करते हैं और देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग होती है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप स्टेप बाय स्टेप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद प्रॉपर आपके फी के प्रोसीजर्स आते हैं, आपको फी पेड करनी पड़ती है। इसका सारा ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है। आप इन्विटेशन लेटर भी से अपलोड करते हैं, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं और देन उसके बाद आपकी वीजा फीस आ जाती है। और जहां तक बात है इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, अल्बानिया का बहुत ज्यादा पहले जो प्रोसेसिंग टाइम था 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर डिसीजन हो जाते थे, लेकिन इस टाइम पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। तो अल्बानिया का वैसे जो ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम है 2 वीक्स उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। फीस पेड होने के बाद इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है 2 वीक्स का इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है कि आपका 2 वीक्स के बाद आपको डिसीजन हो जाता है। और जो आपका वीजा है वो भी आपको ईमेल पर आता है। तो जो कोऑर्डिनेशंस होती हैं एम्बेसीज की तरफ से, वो कोऑर्डिनेशंस भी आपकी प्रॉपर जो है थ्रू ईमेल ही होती हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके कम होते हैं, एम्बेसी को डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो, तो एम्बेसी थ्रू ईमेल भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वीजा प्रोसेसिंग टाइम और आप कितने टाइम में वीजा अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर और हासिल कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अगर आप अल्बानिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर मिस्टेक आपकी आती है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट करते हैं कि कौन सा हमने प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करेंगे, वो फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। तो आपको फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने चाहिए। और सेकंड आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपको इतना नहीं रखना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग यहाँ से ड्यूरेशन ऑफ स्टे 20 से 25 दिन का ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखते हैं। आप ड्यूरेशन ऑफ स्टे कम डेज का रखें, जो आपका टिकट है आप कम डेज का टिकट लगाएं। और थर्ड नंबर पर आपकी आती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपकी 8 लाख से लेकर 12 लाख रुपए की आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए।
और जब आप यहां से ट्रैवल कर रहे हो तो $100 पर डे आपके पास होने चाहिए। आपका जितना इनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे हो उसके मुताबिक $100 आपके पास होने चाहिए। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अल्बानिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपको अल्बानिया का ई वीजा इजीली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अल्बानिया का ई वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कहा कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री का विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है। तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।